अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने ना सबसे पहले आना है आइटम्स में। जब हमने कोई न्यू परचेज़ जो है ना वो ऐड करनी है, तो आपने आना है कैटेगरी में। आपने सबसे पहले यहाँ पे ना न्यू कैटेगरी आपने डालनी है। कैटेगरी का जो है वो नेम क्या है, वो किसी टैबलेट है, वो कोई कैप्सूल है या क्या चीज़ है वो। तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ, वो एक टैबलेट है। टैबलेट डाल के उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप डाल सकते हैं। उसका कोई भी आप जो है रेफरेंस नंबर वगैरह देना चाहते हैं, या टैबलेट की डिस्क्रिप्शन है वो डाल के आपने इसको कर देना है सेव। ठीक है, ये मैं इसको किया सेव। तो ये जो है ना हमारे पास, ये देखिए टैबलेट के नाम से ना सेव हो गई। फिर हमने जाना है न्यू आइटम में। न्यू आइटम में जाके हमने यहाँ पे जाके आइटम का नेम लिखना है। आइटम का नेम मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल पैनाडोल है। ठीक है, उसके बाद जो है ये किस ब्रांड की है, अगर कोई ब्रांड है तो उसका डाल देना है। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि पैनाडोल टैबलेट और टैबलेट, अदरवाइज कोई सिरप हुआ तो आपने सिरप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट में आ जाना है। इसके पीसीज होते हैं, ग्राम्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, यूनिट होते हैं, एमएल जिसमें ये होती है ना उसमें डाल देता हूँ। मैं पीसीज लिख देता हूँ सिंपली यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इनसे SKU और HSN से आपको कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने इसकी मिनिमम क्वांटिटी जो मंगवाते हैं ना वो डाल देनी है कि मिनिमम क्वांटिटी आपकी कितनी हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मिनिमम हम मंगवाते हैं 20 मंगवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे लोट नंबर से भी आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपायरी जो है आपने डाल देनी है जितनी, मतलब जब एक्सपायरी हो, एक्सपायरी आपने डाल के उसके बाद यहाँ पे बारकोड, तो हमारा सिस्टम बारकोड पे वर्क नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे कोई अगर आइटम की डिस्क्रिप्शन डालनी है तो डिस्क्रिप्शन आपने डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना चूज़ फाइल, आपने यहाँ से कोई भी इमेज जो है ना उसकी जो पैनाडोल की इमेज है वो लगानी है, तो उसको जो है ना आप लगा सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से कोई भी अपनी जो है ना मैं पिक लगा देते हैं हम डेस्कटॉप से, ये मैं लगा देता हूँ। ठीक है, उसको ओपन करते हैं, उसको सेव, वो हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइस जो है एक जो है उसकी टैबलेट की प्राइस विदाउट टैक्स एक क्वांटिटी की क्या है। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये 100 है। ठीक है, उसके बाद टैक्स है इस पर, मैं कहता हूँ जी 0% टैक्स है। परचेज प्राइस इसकी क्या है जी, मैं कहता हूँ जी परचेज प्राइस जो है वो इसकी जी, परचेज प्राइस क्या है इसकी, वो परचेज प्राइस वही होगी जो हमने प्राइस इसकी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है नहीं लिखना तो। उसके बाद टैक्स की टाइप है, ये भी, इससे भी आपको कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे आपने सेल्स प्राइस लिख देनी है। मैं कहता हूँ जी मैंने 100 की ली या 110 की जो है ना मैंने सेल करनी है, ये फाइनल प्राइस इसकी आ गई। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास स्टॉक कितना आया है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास फॉर एग्जांपल इसके जो है ना 200 आइटम आए हैं। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव। तो ये जो आइटम है ना, ये देखिए मेरे पास ये सेव हो गया। स्टॉक में कितनी पड़ी हैं, 200 पड़ी हैं। मिनिमम क्वांटिटी इसकी जो आती है वो 20 होती है। परचेज प्राइस इसकी है 100 है। फाइनल प्राइस जो है इसकी वो 110 है। टैक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो है ना आप जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या आना है, आपने आ जाना है परचेजेज में। परचेजेज में जाके आपने न्यू परचेज डालनी है। यहाँ पे आपने जिस सप्लायर से लिया है ना, आपने उस सप्लायर का जो है ना नाम डाल देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मैंने ली है जी AMDC, मैं सप्लायर का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे उसका जो है आपने नंबर वगैरह डाल देना है, सब कुछ डाल के ना। तो ये देखिए मैंने सब कुछ उसका डाल दिया, डाल डूल के इसका स्टेट डाल देना पंजाब, सब कुछ डाल के ना, जहाँ पे मतलब उसका एड्रेस ही मैंने फर्जी अपना एड्रेस डाला हुआ है, इसको आपने कर देना है सेव। ये देखिए सेव करने के बाद अब जी यहाँ पे डालना है इसका स्टेटस। इसका स्टेटस क्या है, आया कि ये हमें जो है वो रिसीव हो गई है या नहीं हुई, या पेंडिंग में, या ऑर्डर हमने किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ ये जी है जी मुझे रिसीव्ड हो गई है। रेफरेंस नंबर इसका अगर आपने डालना है अपनी यादाश्त के लिए तो डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है यहाँ पे आपने जो है ना लिखना है आइटम का नेम। मैं कहता हूँ जी मैंने ली है ये पैनाडोल ली है मैं अब ये देखिए मैं अभी मैंने पी लिखा ही था, तो पैनाडोल के जो है ना वो 2 ऐड हो गए। तो मैं इसको यहाँ से एक जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, मेरे पास कितनी क्वांटिटी आई है जी 200 आई है। ठीक है, 200 की जो है ना मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, प्राइस डाल देता हूँ मुझे कितनी आई है। डिस्काउंट अगर कोई मिला है तो वहाँ पे डिस्काउंट भी हमने डाल देना है, अदरवाइज़ ये बनी थी 20,000 की बनी है 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अदर चार्जेस कोई लगे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं लगे तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट ऑन ऑल पे अगर कोई डिस्काउंट लगे तो डिस्काउंट आप फिक्स्ड भी कर सकते हैं, अगर कोई परसेंटेज लगे तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट डाल के आपने जो है यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है।
जो आपने उसको दी है, आपने कितनी दी है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हमने 20,000 रुपये दे दी है उसको, ठीक है, 20,000 दे के यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ हमने कैश किया है, इजी पैसा, जैज़ कैश है, जो भी हमने दिया है ना वो हम उसको करके कैश में कर देता हूँ। कैश करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी ऑल पेमेंट क्लियर। उसके बाद जो है ना मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास जो है ना सेव हो चुकी है। ये अब जाएंगे परचेज लिस्ट में हम, तो परचेज लिस्ट में ये देखिए हमारे पास आ गई है। उसने कहा जी सप्लायर नेम EMDC से परचेज स्टेटस उसका रिसीव्ड है, उसने ये आज की डेट दे दी है। परचेज कोड भी उसने बता दिया है, ये है जी आपका परचेज कोड, ये सिस्टम ने ऑटो जनरेट किया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद जो है पेमेंट जो है वो पेड आ रहा है, ड्यू कोई भी नहीं है, अगर कोई ड्यू होता है यहाँ पे उसका ड्यू शो करा देता अगर हम कम पेमेंट जो है वो देते। उसके बाद पेमेंट स्टेटस पेड आ रहा है, क्रिएटेड बाय एडमिन आ रहा है। उसके बाद जो इसको ऐप एडिट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल तरीका इसको जो है परचेज़ ऐड करने का। सबसे पहले कैटेगरी ऐड करनी है, उसके बाद न्यू आइटम ऐड करना है, उसके बाद जो है परचेज़ लिस्ट डालनी है।